कई बार पहले कई बार समझाया था कि एक बार गुरु नानक देव और बाला मर्दाना पग यात्रा पर निकला, पहले उन्होंने पूरी धरती पैदल ही चल कर निकाली। तो एक गांव में पहुंचे, लोगों ने सम्मान नहीं किया गुरु नानक देव पर, कीचड़ भी फेंके, पत्थर भी मारे, कांटे भी फेंके, लेकिन गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर चलते चले। मर्दाना जी ने देखा कि इनको कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी आगे जाकर के एक फूल था गेंदे का, बड़ा वाला पीला वाला, जानते हैं इतना मोटा वाला, उन्होंने वो तोड़ा और गुरु नानक देव के पीछे से मारा, फेंक के मारा। तो गुरु नानक देव जी के सिर के हाथ फूल की धार बहने लगा। तो मर्दाना जी अफसोस करके जाके पैरों में गिर गए, प्रभु नहीं क्या। लोगों ने पत्थर मारे, कांटे फेंके, कीचड़ फेंका, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। मैंने तो फूल मारा था, फिर आपका सिर कैसे फट गया। तो गुरु नानक देव जी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटो वो जानते नहीं थे मुझे, वो लोग जानते नहीं थे, अनजान थे, उनके लिए हम उनके रास्ते से निकल के जा रहे, उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं। लेकिन तू दिन रात कई वर्षों से मेरे साथ रह रहा है, कई सालों से, तू जानता है और तूने मुझसे ज्ञान प्राप्त किया होगा, अर्थात मैं तेरा गुरु हुआ। लेकिन जो तेरा भाव था, भले तूने फूल मारा, लेकिन जो भाव था वो मारने का था, इसलिए मेरा सिर से फूल की धार गई। भाव मारने का था, वो तो फूल मारो या पत्थर मारो, चढ़ाने का होगा भले पत्थर चढ़ा दो। जो आपके मन में भाव होता है, यदि भाव सच्चा है तो आप कहीं पर भी कुछ भी चढ़ा सकते हो, जो तुम्हारे पास है। ये नहीं है कि आप हलवा देख चढ़ते हो, आप हलवे को देखते, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मान लीजिए एक मछुआरा है, उसका काम केवल मछली है, मछली पकड़ कर बेचना है, और उसके पास और कुछ नहीं है चढ़ाने को। यदि वो मछली लेकर के जाता है, चाहे मंदिर में जाए, गिरजाघर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, क्या भगवान उसकी मछली स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? वो हमारी सोच है कि अरे मछली लेकर अंदर कैसे आ जाए, लेकिन आप भगवान से पूछ करके देखिए, गुरु से पूछ करके देखिए, क्या वो उसका स्वीकार नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, क्योंकि वो भाव के भूखे हैं। मांस मछली को नहीं चाहते, लेकिन जो भाव उन्होंने कहा वो भाव को स्वीकार करा। तो इसलिए केवल धर्म का नगारा मत बजाइए, धर्म के प्रतीक बनिए, जिससे समाज आपको देख सके कि हाँ आप सनातन धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, कोई से भी धर्म है, लेकिन आप सम्मान सबका करते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, सबसे मीठी वाणी में बात करते हैं, हर स्थान पर जा करके आप सेवा भाव से अपने आप को समर्पित करते हैं, और हर जगह जाकर आप सेवा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। तो परमपिता परमात्मा आपको हर जगह स्वयं साथ में आपको चलेगा, और हर जगह आपको दिखाई देगा, और हर काम आपके बना करके मिलेगा। आपको किसी के आगे हाथ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को परमपिता परमात्मा को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर नहीं जाना पड़ता है, केवल अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। लेकिन अपने अंदर हम ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि विषय विकारों में हमें जकड़ रखा है, हमारा ध्यान वहां तक जाता नहीं है। क्या जैसे हमने धर्म परिवर्तन या जो देवी देवताओं की प्रतिमा बनवाई है, देवी देवता ऐसे हैं? नहीं तो। लेकिन हम लोगों की प्रतिमा जो धारणा थी, जो जिस रूप में हमने देखा, हमने उसी रूप में परमात्मा के नाम पर चित्र बना दिया, मूर्ति बना दी, खड़ा कर। लेकिन परमपिता परमात्मा जो है वो ज्ञान के अंदर है, छोटे ग्रंथों में या वेदों में, पुराणों में या मूर्तियों में नहीं है। वो हमारे जरिए, क्योंकि हम शारीरिक धरती पर आए और शारीरिक संबंधों को जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने शरीर के जैसे ही हमारे सामने परमपिता परमात्मा के रूप को प्रदर्शित कर दिया, दिखा दिया कि भगवान ऐसा है। दुर्गा भी ऐसी हैं जिनके 8 हाथ हैं, महादेव ऐसे हैं जिनके गले में नाग है, कृष्ण जी ऐसे हैं जिनके गले हाथ में मुरली है, राम जी ऐसे हैं जिनके हाथ में धनुष है। वो हमारी धारणा है,
लेकिन वास्तव में जिन जो तस्वीरों को हम लोग देखते हैं कि ऐसे थे, ये उनकी तस्वीरें वो तो प्रिंटिंग प्रेस से निकाली हमारे मन के भाव। कहीं कृष्ण जी को बहुत सुंदर दिखा दिया, कहीं बिल्कुल काला दिखा दिया, कहीं राम जी को बिल्कुल काला दिखा दिया, कहीं बहुत सुंदर दिखा दिया। कि जिस भाव से हम लोग देखते हैं उसी भाव से होता है। तो जीवन को 4 दिन का जीवन है। कबीरदास कहते हैं, ऐसे रूठा न कर मेरे स्वामी, 4 दिन की गए जिंदगानी, 4 दिन की गए जिंदगानी, ऐसे रूठा न कर मेरे स्वामी। 4 दिन में हम परिवारों के रिश्ते नाते भी खत्म कर लेते हैं, बिना बात के झगड़े, परम पिता परमात्मा से। कारोबार जिस पैसे के लिए दिन आप एक करते हैं वही पैसा हमको खाने लगता है। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसे को जीवन बनाना गलत है। पैसे के लिए मर जाना गलत है, पैसे के लिए अपने आप को भूल जाना गलत है, पैसे के लिए अपने जीवन की कदर ना करना वो गलत है। पैसे के लिए अपने आप को परम पिता परमात्मा से दूर कर देना वो अलग है। कर्म करना चाहिए, बिना कर्म के तो परमात्मा भी नहीं रुकते। राम आए उन्होंने भी कर्म करा, कृष्ण जी आए उन्होंने भी कर्म करा, जबकि उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी, जो मन में चाहते उनको मिल जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने कर्म किया। तो इंसान अगर धरती पर आया है तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कर्म के साथ साथ वो कर्म जो आपके साथ है। जिस तरह जीवन का कमाई का 10वां हिस्सा परम पिता परमात्मा के नाम का निकालना अनिवार्य होता है, निकालना भी चाहिए और जरूरी भी होता है। ठीक उसी तरह श्वासों का भी 10वां निकालना अनिवार्य होता है। जिस तरह 24 घंटे हमारे पास होते हैं दिन और रात में, तो 24 घंटे में 2.5 घंटे परम पिता परमात्मा के नाम के लिए आपको अवश्य निकालना है। चाहे वो भजन कीर्तन करके करो, मंदिर में जाकर करो, गुरुद्वारे में जाकर के करो, या परमात्मा के नाम का उच्चारण करके करो, सत्संग सुन के करो, सत्संग करके करो। यदि नहीं करोगे तो परम पिता परमात्मा किसी न किसी रूप में, आज नहीं तो कल कोई परेशानियों में आपको घेर देगा, कहीं रोग लग जाएंगे, तो आप अपने काम के लायक नहीं रहोगे, वो काम भी आप नहीं कर सकते। जो धन आपने परम पिता परमात्मा से चुरा करके, छुपा करके अपने लिए केवल कमाया, वो धन किसी न किसी रूप में आपके शरीर पर, आपकी बीमारियों पर, आपके उल्टे सीधे खर्चों पर, आपके परिवार में या आपके संतान कोई न कोई गलत रास्ता अपना लेगा, उस धन को उल्टी तरफ खर्चा करना शुरू कर देगा, वो 10 गुना से भी ज़्यादा दाम होगा। कभी भी आप आजमा करके देखिए, किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं, आप अंदर से ज्ञान करके देखिए और 1 महीना या 1 साल अपने आप को इस श्रेणी में रख करके देखिए। आप जब शाम का रूप कीजिए और परमात्मा के पास जाकर के देखिए, दर्शन से निकाल करके देखिए और अपने आप को 2.5 घंटे परम पिता परमात्मा के नाम पर समर्पित करके देखिए, उसका फल देख लीजिए और अपने लिए काम करके निकाल आप देख लीजिए या और करके देखिए। 1 साल अपने आप को परख करके देखिए तो आपको पता चलेगा। आप अपने गुरु भी स्वयं बन जाएंगे और ज्ञानी भी स्वयं बन जाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने वाले भी तुम बन जाओगे और ज्ञान देने वाले भी तुम बन जाओगे। बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने ज्ञान देने वाले इंसान को, बाबा हो, गुरु हो, पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, मौलवी हो, फादर हो, सब जिसके मन में जो आता है, ग्रंथों का पढ़ा हुआ ज्ञान किसी को कोई नहीं बताता। जो सच्चा ज्ञान है वो किसी को कोई नहीं देता है। जो जिसके मन में आ जाता है वो ज्ञान सबको देने लगता है, जो उसके मन में आ गया उसने वही ज्ञान चला गया। हमें नहीं पता, हम लोग उसी ज्ञान पर चल पड़ते हैं। अरे हाँ, पंडित जी ने कहा ठीक होगा, गुरु जी ने कहा ठीक होगा, ज्ञानी जी ने बताया यही बात ठीक होगी, ऐसे ही करना चाहिए। चल उसके फादर ने बताया ठीक होगा, मौलवी जी ने बताया तो ये ठीक होगा, इसी रास्ते पर चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? आप सदगुरु से सीख भी तो सकते हैं, अपने आप से पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अंतरात्मा जब आवाज़ देती है, जो ज्ञान आपको सच्चा लगेगा तो आपकी आत्मा आपको आवाज़ दे देगी, अंदर से आवाज़ आ जाएगी, हाँ जो मैंने आज बात सुनी है वो बिल्कुल सत्य है, अब मुझे इस पर अमल करना है।
तो अंतरात्मा आपका गुरु बन जाते हैं। और परमात्मा से बड़ा कोई भी गुरु धरती पर नहीं है। आज के सत्संग को यहीं पर विराम करता हूँ, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। तो आइए अरदास के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। अरदास परम पिता परमात्मा के नाम की होती है, जो परम पिता परमात्मा सबका एक है। ध्यान तुम्हारा करके हम अपने दिल की शुरुआत करें, अपने दिल की शुरुआत करें, अपने दिल की शुरुआत करें। ध्यान तुम्हारा करके हम अपने दिल की शुरुआत करें, अपने दिल की शुरुआत करें, अपने दिल की शुरुआत करें। नाम तुम्हारा मुख से निकले जब कोई भी बात करे, जब कोई भी बात करे, जब कोई भी बात करे। जीवन बीते मेरे दर्दों में, जीवन बीते मेरे दर्दों में, तू जीवन आवा। हे प्रभु हमको देना कुछ ऐसे संस्कार, हे प्रभु हमको देना कुछ ऐसे संस्कार। सुख में तेरा नाम है और दुख में ना घबराए हम, दुख में ना घबराए, दुख में ना घबराए। सुख में तेरा नाम है और दुख में ना घबराए हम। दुख में ना घबराए, दुख में ना घबराए। चल तुम गए तो हंस कर लगले, इतनी शक्ति देना शक्ति देना तुम, इतनी शक्ति देना तुम। जीवन मैया कर चरणों में, बंदना की कर देना। हे प्रभु हमको देना कुछ ऐसे संस्कार, हे प्रभु हमको देना कुछ ऐसे संस्कार। मर कर भी अमर हो जाए, मर कर भी अमर हो जाए, इतना करना उपकार। हे प्रभु हमको देना कुछ ऐसे संस्कार, हे प्रभु हमको देना कुछ ऐसे संस्कार। हे प्रभु हमको देना कुछ ऐसे संस्कार। मर कर भी अमर हो जाए, इतना करना उपकार। कहते हैं जीवन उसका जिसे लोग मरने के बाद भी आते हैं, वो जीते ही यहीं से पता चल जाता है कि मोक्ष मिल गया, ये स्वर्ग में चला गया। जिसे मरने के बाद भी लोग याद करें, मरने के बाद जिसे हर आदमी को दर्द, जिसके लिए सब आंसू बहा देते, जिसके मरने के बाद भी लोग उसे गाली दें, उसका जीवन यहीं पर नर्क है, तो उसे पहले से पता है कि उसने नर्क नहीं करना, 84 नहीं करना। तो सबसे बड़े होते हैं कारक। इंसान कर्मों से ही अपने आप को प्रमाणित करता है कि वो जीवन सच्चा जी रहा है या बनावटी जी रहा है।